हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एमएससी 103 का यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और यूनिट का नाम है आपका लीनियर अलजेब्रा। इस यूनिट के अंदर दो टॉपिक पढ़ने हैं हमें, एक मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट। तो जिन बच्चों के पास इग्नू का स्टडी मटेरियल आ गया है वो पहले अपना स्टडी मटेरियल खोल लीजिए और यूनिट नंबर 11 निकाल लीजिए। और सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में यानी कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा यूनिट पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। तो जितनी चीजें नहीं पढ़नी है वो हम नहीं पढ़ेंगे, जितनी चीजें जरूरी है हम लोग वही पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, सबसे पहले आप उन्हें अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए या फिर पेन से लेके अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, हमें पढ़ना है टॉपिक 11.2.1। टॉपिक का नाम है डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। और हमें पढ़ना है टॉपिक 11.2.3। उसके बाद हमें पढ़ना है टॉपिक 11.2.8 और हमें पढ़ना है टॉपिक 11.2.9। हमें पढ़ना है टॉपिक 11.3.1, 11.3.2 और 11.33.4, 11.33.8। ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। और इसके अलावा हमें पढ़ना है 11.3.4, 11.3.7 एंड 11.3.8। हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के ये यूनिट अगर आप देखोगे तो हमें आधा ही पढ़ना है, पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि ये सारे टॉपिक हम लोग इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर दो चीजें हैं, एक मैट्रिक्स है और एक है आपका डिटर्मिनेंट। तो हम लोग पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे और मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। जो आपका मैट्रिक्स के टॉपिक हैं वो टॉपिक हैं ये मैट्रिक्स के हैं ये, और ये जो टॉपिक हैं आपके, ये टॉपिक हैं आपके डिटर्मिनेंट के, डी फॉर डिटर्मिनेंट एंड एम फॉर मैट्रिक्स। तो हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है। तो हम लोग ये समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, और मैट्रिक्स क्या होती है इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। देखिए, हम लोग मानते हैं कि ये एक फैमिली है, फैमिली ए, और ये एक फैमिली है बी, और ये एक फैमिली है सी। उसके बाद हम लिखते हैं यहां पर ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, और ये इनके मंथली एक्सपेंडिचर है। अब जो मंथली एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल ये फूड पे हैं, ये क्लॉथ्स पे हैं, और ये फ्यूल पे हैं, और ये बाकी इनके अलग खर्चे हैं जो बाकी बचे, हम इन्हें एक्सेट्रा कह सकते हैं या फिर हम इन्हें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक इस तरह की टेबल बनाएं और हम ये मान लेते हैं जो एक्सपेंडिचर है ये थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स में। अब यहां पर मैं कुछ अमाउंट फिक्स करता हूं, 5, 3 और ये 4, ये 2, ये 10, ये 8, ये 7 और ये 20, ये 5, ये 7, ये 6, ये 1। अब ये जो टेबल है, सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को समझते हैं। इस इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ेंगे। इस वैल्यू का मतलब क्या है? इस वैल्यू का मतलब है कि जो आपकी बी फैमिली है, इनका क्लॉथ्स पे पर मंथ खर्चा आता है 8000। ऐसे ही इस वैल्यू का मतलब है जो ए फैमिली है वो फ्यूल पे खर्च करती है 4000। ऐसे ही इस वैल्यू का मतलब है जो आपकी फैमिली सी है ये फूड पे खर्च करती है 5000। इस तरह से ये सारी वैल्यू है। इसका मतलब फैमिली ए फूड पर 5000 खर्च करती है, इसका मतलब है सी फैमिली फ्यूल पर 6000 खर्च करती है।
इसका मतलब है वी फैमिली मिसलेनियस पर 20,000 रुपये खर्च करती है। अब ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो टेबल है, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इस टेबल को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन जब हम मैथ में मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से लिख लेते हैं। हम लोग ये बीच में जो टेबल है, इस टेबल को कुछ इस तरह से लिखते हैं। हम लोगों ने जो एक टेबल बनाई थी, अब उस टेबल को हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया है। तो ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये एक ब्रैकेट के जैसा है कुछ कुछ। इस साइन को ही बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इस साइन का नाम है। जब हम लोग इस बड़े से ब्रैकेट में कुछ नंबर्स को, कुछ वैल्यूज को लिख देते हैं तो उसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इस मैट्रिक्स को पढ़ते कैसे हैं? तो इस मैट्रिक्स को पढ़ने का जो तरीका होता है वो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो होता है कि आप इसे ऐसे पढ़ें, ऐसे 5 3 4 2। आपने ये वाली लाइन पढ़ी, अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे। दूसरी लाइन में हम ऐसे पढ़ेंगे 10 8 7 20। आप इसे फिर पढ़ेंगे हम लोग तीसरी लाइन ऐसे पढ़ेंगे 5 7 6 1। तो पहला तरीका तो यह है कि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे एक एक लाइन करके। तो जब आप इसे पढ़ते हो इस तरह से, तो जो पहली लाइन है, पहली लाइन को बोला जाता है रो, ये फर्स्ट रो है। दूसरी लाइन को बोला जाता है सेकंड रो। तीसरी लाइन को बोला जाता है थर्ड रो। अब इसके बाद एक तरीका तो ये हो गया कि आप पहली लाइन को ऐसे पढ़ो, दूसरी को ऐसे, तीसरी को ऐसे। इस मैट्रिक्स को हम लोग एक और तरीके से पढ़ सकते हैं। वो तरीका ये है कि आप इसे ऐसे पढ़ो, ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी, फिर ऐसे, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये आपकी चौथी लाइन। तो अगर आप इसे ऐसे पढ़ोगे ऊपर से नीचे तो क्या होगा, 5 10 5 ऐसे पढ़ोगे। और उस केस में हम लोग पहली वाली लाइन को बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, दूसरी वाली लाइन 3 8 7 इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड कॉलम। C2 का मतलब सेकंड कॉलम। कॉलम को शॉर्ट में हम लोग C लिख देते हैं। उसके बाद आप तीसरी लाइन पढ़ोगे 4 7 6, इसको आप बोलोगे थर्ड कॉलम। उसके बाद आप फोर्थ लाइन पढ़ोगे 2 21, इसको हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। आप इसे ऐसे पढ़ो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो फर्स्ट लाइन को पहला रो, दूसरी लाइन को दूसरा रो, तीसरी लाइन को तीसरा रो बोलेंगे। अगर आप इसे ऊपर से नीचे पढ़ते हो तो पहली लाइन को फर्स्ट कॉलम, दूसरी लाइन को सेकंड कॉलम, तीसरी लाइन को थर्ड कॉलम और चौथी लाइन को हम लोग बोलेंगे फोर्थ कॉलम। अब इसके बाद आपको ये पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रो का मतलब है कितने रो हैं। तो हम अपने इस एग्जांपल की बात करें तो हमारी इस मैट्रिक्स में 1 2 3 रो हैं। और देखिए जो रो होते हैं, रो को m से डिनोट करते हैं। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो। तो हमारी इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रो है 3। उसके बाद हम कॉलम की बात करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। हमारी इस मैट्रिक्स में हमारे पास कुल मिला के 4 कॉलम है। अगली बात आपको पता होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होते हैं? तो किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का तरीका होता है m इंटू n। m का मतलब है कितने रो हैं, 3 रो हैं। और n का मतलब कॉलम, कितने कॉलम हैं, तो 3 इंटू 4 हमारे पास 4 कॉलम है। अब इनकी आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ ऐसे ही लिख के छोड़ना है 3 इंटू 4। ये हो गए हमारे ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं, इन सब वैल्यू को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में अगर आप काउंट करोगे तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो है 12।
एलिमेंट, और 12 कैसे आया, 12 आया 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके। तो आपको क्या करना है, अगर आप नंबर ऑफ रो 3 रो है और नंबर ऑफ कॉलम 4 कॉलम, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो आपको ये पता चल गया मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे पढ़ते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं और एक एग्जांपल और लेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे। देखिए ये एक एग्जांपल लिया मैंने 5, 10 और 9। अगर आप इस मैट्रिक्स में देखोगे तो कितने रो हैं, पहली लाइन ऐसी, फर्स्ट रो, दूसरी लाइन, सेकंड रो, दिख रहा है ना आप लोगों को सबको, ठीक है। उसके बाद ऐसे ये पहली लाइन फर्स्ट कॉलम ऐसे, ये दूसरी लाइन सेकंड कॉलम ऐसे, ये तीसरी लाइन थर्ड कॉलम। तो अगर हम यहां देखें नंबर ऑफ रो कितने हैं इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो हैं आपके 2, नंबर ऑफ कॉलम है 3, और जो आपके ऑर्डर हैं वो हैं, रो और कॉलम को ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपके ऑर्डर हैं, और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास हो गई 6 एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपको किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को समझना भी आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूसरा ले रहा हूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 10 x y z, और ये आपका डेल्टा, ये आपका p, ये q, ये r और ये 5। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें कितने रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहां पर अगर आप ऑर्डर देखो तो ऑर्डर होंगे आपके, ये रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, और एलिमेंट्स हो जाएंगे 9। एक बात और, ऑर्डर को हम मैट्रिक्स के कोने पे लिखते हैं, ध्यान रखना, ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के कोने पे लिखा जाता है। अब अगर इस मैट्रिक्स में आपसे कोई पूछे कि आप इस एलिमेंट की वैल्यू बताओ, तो इस एलिमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना। A11 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम आमतौर पर A से डिनोट करते हैं। A11 कैसे पहचानोगे, पहली वाली वैल्यू ध्यान रखना रो होती है, दूसरी वाली वैल्यू होती है आपकी कॉलम। तो ये जो 1 है, 1 का मतलब फर्स्ट रो, और इस वाले 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। तो आपको फर्स्ट रो में देखना है और फर्स्ट कॉलम में देखना है। इसके हिसाब से अगर हम देखें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये वैल्यू है। तो अगर आप इस एलिमेंट की वैल्यू देखोगे तो इस एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 10। और इस एलिमेंट का मतलब क्या है, इस एलिमेंट का मतलब है ये एलिमेंट बिलोंग करता है फर्स्ट रो से और फर्स्ट कॉलम से। ऐसे ही अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या है 2, इसका मतलब सेकेंड रो, उसके बाद क्या है 3, इसका मतलब क्या है थर्ड कॉलम। पहली वाली वैल्यू रो होती है, दूसरी वाली वैल्यू कॉलम होती है। तो इसका मतलब है आप सेकंड रो थर्ड कॉलम में कैसे ढूंढोगे, ये आपका सेकंड रो हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम के सामने कौन सी वैल्यू आई, p। तो A23 का मतलब है ये ऐसा एलिमेंट है जो सेकंड रो से बिलोंग करता है, थर्ड कॉलम से बिलोंग करता है। ऐसे अगर लिखा है A33 तो इसका मतलब क्या है, इस 3 का मतलब थर्ड रो, इस 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो अब यहाँ पे थर्ड कॉलम थर्ड रो को देखोगे तो ये वैल्यू हो गई 5। तो इस एलिमेंट का मतलब है एलिमेंट बिलोंग करता है सेकंड रो से और थर्ड कॉलम से। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे पढ़ते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब ये जो टॉपिक था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, ये था आपका टॉपिक 11.3.1। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होगा आपका टॉपिक 11, सॉरी मैं दूसरा मार्कर ले लूं जरा, 11.3.2 ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अच्छा एक बात मैं आपको और समझा दूं, ये जो मैट्रिक्स का टॉपिक है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन में मैथ नहीं पढ़ा था और मैथ 10th या 12th क्लास तक पढ़ा है, वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि उनको पास करने में टॉपिक काफी हेल्प करेगा।
दूसरी बात है जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है ना, ये आगे भी काम आएगा। ये आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका सेकंड ब्लॉक यानी कि यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 में काम आता है। इसके अलावा आपकी जो मैट्रिक्स है ये MEC 101 यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में भी काम आती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।